उसके बाद हमारे पास इसमें लास्ट कैटेगरी बची है, हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली यहाँ पर ये क्या करते हैं, दे एल टाइप कैल्शियम चैनल को ना ब्लॉक करते हैं। ठीक है, दीज आर एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये एल टाइप टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक नहीं करते। ठीक है। अच्छा, कुछ जो होते हैं ना ड्रग्स, वो ना कैल्शियम, अच्छा बेसिकली कैल्शियम, नॉर्मली कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, वो ना कार्डियक मसल्स में भी कंट्रैक्शन करवाता है और कार्डियक मसल में भी कंट्रैक्शन करवाता है, और जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स में आपके पास क्या होते हैं, एंडोथीलियल मसल्स होते हैं, तो वो उन मसल्स में भी ना कंट्रैक्शन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से ना आर्टरीज में क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो ना आपके पास क्या होता है, वो जो ना वेजो स्पाज्म की वजह से ना वो आपके पास क्या हो जाती है, जो ना स्कीमिया हो जाती है। ठीक है, अब देखें ये जो ना ड्रग्स पता है क्या करते हैं, इनमें हमारे पास क्या दो ग्रुप्स आते हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन एंड नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। डाईहाइड्रोपायरिडीन में हमारे पास क्या आते हैं, निफेडिपिन आता है, अम्लोडिपिन आता है, फ्लोडिपिन आता है। ठीक है, निफेडिपिन, अम्लोडिपिन एंड फ्लोडिपिन। अच्छा, ये जो ड्रग्स हैं ना, ये सिर्फ वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, ये कार्डियक सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं करते। ये सिर्फ वेसल्स में जो मसल्स हैं उनमें ना कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देंगे। जब ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देंगे तो आर्टरी के जो मसल्स हैं वो कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आर्टरी है वो डायलेट कर जाएगी। तो ये दीज ड्रग्स आर नोन एज द आर्टीरियोलो डायलेटर। ये क्या आर्टीरियोलो डायलेटर है। ठीक है, जिसकी वजह से आर्टरीज को जब डायलेट करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अब बेसिकली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, अब यहाँ से ये क्या लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा में जो ना ब्लड को पंप करना है। अब अगर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कम है, अब देखें लेट सपोज जो ना आपके पास आपके पास किस तरह समझाऊँ, हाँ ये स्लोप है, ये क्या रेजिस्टेंस है। अब अगर इसमें रेजिस्टेंस को कम कर दूँ, ये रेजिस्टेंस है, अब अगर इसको मैं इस तरह से फ्लैट कर दूं नॉर्मल, ये ये क्या रेजिस्टेंस बढ़ गई है, अब मैं इसको इस तरह से कर दूं तो इस पर चढ़ने में आपको दिक्कत होगी ना, जाहिर सी बात है, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको फ्लैट कर दूं तो आपको क्या इतनी जो ना आपके पास क्या इतनी एफर्ट आपको नहीं करनी पड़ेगी। सेम इज़ हियर, यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा तो हार्ट को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब हार्ट के ऊपर वर्क कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो हार्ट है वो जो ना आपके पास क्या उसमें स्कीमा के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे और अंजाइना भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ड्रग्स ना इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, डाईहाइड्रोपायरिडीन ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आइनोट्रोपी क्या होती है, क्रोनोट्रोपी क्या होती है, ड्रोमोट्रोपी क्या होती है, क्लाइनोट्रोपी क्या होती है। आइनोट्रोपी मतलब क्या कंट्रैक्शन, क्रोनोट्रोपी मतलब क्या हार्ट रेट, ड्रोमोट्रोपी मतलब क्या कंडक्शन जो होती है ना, इम्पल्सेस की कंडक्शन होती है फ्रॉम द एस ए नोड टू द एवी नोड, फ्रॉम एवी नोड टू द बंडल ऑफ से जो है ना आपके परकंजे फाइबर जो भी वो जो है ना उसको कंडक्शन बोलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास देखिए क्लाइनोट्रोपी। अब क्लाइनोट्रोपी क्या है, वेलोसिटी जो उसमें होती है, जिस वेलोसिटी से ना वो मूव कर रही होती है इम्पल्सेस, उसको हम क्लाइनोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स ना आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज़ आइनोट्रोपी, क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी एंड जो है ना आपके पास क्या क्रोनोट्रोपी। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो कंट्रैक्शन को भी कम करते हैं। नेगेटिव मतलब क्या अगर उसको कंट्रैक्शन को कम कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। सिंपल है। अगर वो हार्ट रेट को भी कम करते हैं उनको हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स। वो कंडक्शन को भी कम करते हैं बिकॉज जो ना आपके पास क्या ऐसे नोड है, ऐसे नोड को भी ना कैल्शियम चाहिए फॉर द आपके पास क्या जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस। तो वो कैल्शियम जो है ना, वो भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा उसमें ऐसे नोड में, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्लाइनोट्रोपी, जाहिर सी बात है जब कंडक्शन लो हो रही है तो वेलोसिटी भी उसमें लो हो जाएगी। ठीक है, वो भी नेगेटिव हो जाएगी। आई होप कि ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। डाईहाइड्रोपायरिडीन की जो एडवर्स इफेक्ट हैं, पेरिफेरल एडीमा, ये बेसिकली आपको निफेडिपिन के साथ ज़्यादा मिलता है, और हेडेक मिलता है इसमें, आप डिजीनेस मिलता है, और जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल एडीमा एंड जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ये एमसीक्यूज में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। उसमें हमारे पास दो ड्रग्स आते हैं, एक आता है हमारे पास क्या डेल्टाइजम, दूसरा आता है हमारे पास क्या वेरापेमिल। जो डेल्टाइजम है वो कार्डियक मसल्स में कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी कम करता है, और वेसल में भी ना आपके पास क्या करता है, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है उस वेसल में भी ना उसको जो ना वेसल में भी ना उसके इन्फ्लक्स को कम करता है। ठीक है, मतलब क्या ये हार्ट रेट को भी कम करेगा, हार्ट रेट को भी डायरेक्टली कम करेगा, और ये ना आपके पास क्या जो ना मतलब क्या जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको भी जो ना डायरेक्टली कम करेगा। ठीक है, तो डेल्टाइजम ये इस तरह से वर्क करता है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि वेरापेमिल। वेरापेमिल सिर्फ
हार्ट के ऊपर ही वर्क करता है, वो सिर्फ हार्ट के मसल को, हार्ट की जो ना कैल्शियम को जो ना आपके पास क्या उसको ब्लॉक करता है, उसको नहीं जाने देता है, ठीक है। तो जो वरेपामिल है उसके साथ हमारे पास जो ड्रग्स के आपके पास क्या एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे आपको, वो डायरेक्ट ब्रेडिकार्डिया मिलता है, साइनस अरेस्ट मिलता है। बिकॉज साइनस अरेस्ट क्यों मिलेगा, जब ये हार्ट के ऊपर सिर्फ वर्क कर रहा है तो आपके पास ये एस नोड को भी यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। ये एस नोड है, ये आपके पास क्या ये एवी नोड है, ये बंडल ऑफ है, ये परकंज राइट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और परकंज, ठीक है। अब देखें साइनस अरेस्ट क्यों, बिकॉज ये ऐसे नोड में से ना आपके पास क्या कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देगा, उसकी वजह से ना साइनस क्या हो जाएगा, साइनस सिस्टम में क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। बिकॉज वो कैल्शियम नहीं होगा तो वो फायर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि साइनस अरेस्ट। उसकी वजह से आपको क्या मिलेंगे, हार्ट ब्लॉक्स मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पर मतलब क्या वो फायरिंग नहीं हो रही, तो उसकी वजह से फर्स्ट डिग्री भी पर्टिकुलरली आपको अगर एडवर्स इफेक्ट इसके मिल रहे हैं तो आपको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक मिलता है, ठीक है। उसके बाद कार्डिक फेल्यूर मिलता है, कार्डिक फेलियर मतलब कि कार्डिक फेल्यूर करवा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इसी वजह से ना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कार्डिक फेल्यूर। बिकॉज वहाँ पर हम कैल्शियम ब्लॉकर नहीं देते, कैल्शियम लोडर ड्रग्स देते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, कॉन्स्टिपेशन, इसका जो ना लास्ट एडवर्स इफेक्ट होता है, ये भी इसका एडवर्स इफेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये क्या था, डेल्टाइजामिन वेरापेमिल था। उसके बाद एक हमारे पास ड्रग आता है क्या जो ना आपके पास क्या सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास एक ही ड्रग आता है, रेनोलोजिन। रेनोलोजिन बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास जो एंजाइना है वो क्रॉनिक हो, ठीक है। क्रॉनिक एंजाइना होगा उसमें हम सिर्फ रेनोलोजिन को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ड्रग आता है बेप्रेडिल। बेप्रेडिल इज़ कोरोनरी आर्टरी डायलेटर। ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है, डायरेक्टली कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है। उसके बाद इट कैन ब्लॉक द सोडियम चैनल, इट कैन आल्सो ब्लॉक द पोटेशियम चैनल, एंड इट इज़ यूज्ड इन very lethal arrhythmias known as the Torsades-de-Pointes. Torsades-de-Pointes is the adverse effect of class 3 anti-arrhythmic drugs. क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आपके पास क्या आते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, एमायोडेरोन एंड एमायोडेरोन जो ना आपके पास क्या ये ड्रग्स आते हैं इसमें, ठीक है। ये जो ड्रग्स है ना क्लास 3 के जो ना आपके पास क्या एंटी एरिथमिक ड्रग्स, वो आपके पास क्या करते हैं, एक अरिथमिया काज करते हैं, उसको हम बोलते हैं टोरसाडेस-डी-पॉइंट्स। ये वेरी लीथल कंडीशन होती है, ठीक है। ये इनका एडवर्स इफेक्ट है, उसमें हम बेप्रेडिल को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो ना आपके पास क्या जो ना ट्रीटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंजाइना। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।